तो हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो भी टाइप वाइज डिस्कस करेंगे किस किस टाइप वाइज क्वेश्चन ये आते हैं। तो पहला टाइप अगर आप देख सकते हो, पहला टाइप होता है हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये रहे दो फॉर्मूले। रेडियन मेजर में यानी कि रेडियन में अगर आपको आंसर निकालना है तो पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री होता है, और अगर डिग्री में आंसर निकालना है तो 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन आपको वैल्यू डालनी पड़ती है। ठीक है, एक क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन समझते हैं। हमें दे रखा है 25 डिग्री, हमें इसका आंसर निकाला है रेडियन में। रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू को वही फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने। अब देखो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद आप देखो जो भी आंसर आ रहा है ये आंसर पाई की टर्म्स में आएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड वाला देखो, अब ये डिग्री में भी दे रखा है और साथ में मिनट में भी दे रखा है, तो ध्यान रखना जो डिग्री के आंसर होते हैं वो ऐसा होता है कि देखो डिग्री में तो होते हैं पर कभी कभी मिनट और सेकंड्स में भी होते हैं, तो इतना याद रखना। अब देखो जैसे कि ये 30 मिनट है, ठीक है 30 मिनट है, तो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। अब जब आपने इसको डिवाइड बाय 60 कर दिया तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना कि जो माइनस है उसको बाहर ही रखना है। इसके बाद हम लोग जो 2 है उसको 47 से इंटू करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 से प्लस करेंगे, तो आएगा हमारा -95 डिग्री अपॉन में 2। अब फिर से इसको रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया। अब आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ कि क्या आंसर आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, आप लोग कोशिश करो, बिल्कुल ट्राई करो और मुझे आंसर बताना एक बार कि क्या आ रहा है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें हम लोगों को कह रहे हैं कि डिग्री में आंसर निकालो, और ये वाला जो पार्ट मैं आपको वैसे बता रही हूँ यही वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे पार्ट्स जो देखोगे ना बुक में वो ईजी हैं। हमें ये दे रखा है -4, डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी 180 अपॉन में पाई इंटू में वैल्यू डाल देंगे, हमने रेडियन वाली वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, पाई की वैल्यू डालनी पड़ती है। पाई की वैल्यू डालनी पड़ती है यहाँ पर, यानी कि 22/7 अगर हम पुट करेंगे तो वो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 7 अपॉन में 22, और फिर वही सिंपलेस्ट जितना अगर आपको लगता है कुछ सिंपलेस्ट हो सकता है, सिंपलेस्ट करने के बाद फ्रैक्शन आ रही है ये -2520 अपॉन में 11। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, ये देखो आप डिवाइड करो, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करो, आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है आंसर, जैसे 229 आ रहा है, तो वो आंसर हमारा बन गया डिग्री। ठीक है, जो भी आंसर यहाँ आ रहा होगा उसको आप डिग्री के साथ लिख दोगे तो एक आंसर आपका आ गया 229 डिग्री। अब हमारा रिमाइंडर आ रहा था यहाँ पर 1, तो जो रिमाइंडर आता है उसको इंटू 60 करना पड़ता है आपको। तो आपने इंटू 60 कर दिया तो ये 60 बन गया। अब आपको क्या करना है, वापस जो आपने इंटू 60 करके जो आया आपका उसको डिवाइड करना है 11 से फिर से। ठीक है, फिर 11 से डिवाइड करा तो 11 5 55 हो गया। फिर देखो 5 रिमाइंडर बचा हमारा। अब जो यहाँ पर आया ना ये, तो ये अब डिग्री नहीं, अब ये मिनट बन गया, तो आपका 5 आ गया मिनट। इसके बाद जो आपका रिमाइंडर 5 बच रहा था उसको आपने फिर 60 से इंटू करना है, तो आपने इंटू करा तो ये आ गया 300। 11 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल होकर ये जो भी है आप बोलोगे थोड़ा बहुत जो भी आंसर आ रहा होगा। आपको क्या करना है ना, देखो अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है, अब इसके बाद भी अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है तो उसके आगे नहीं करना, ये फाइनल है। मतलब कि डिग्री मिनट और सेकंड के बाद आपको आगे निकालना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है 27, तो 27 सेकंड्स हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर आपका रिमाइंडर बच भी रहा है आपको इंटू फिर 60 नहीं करना, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं इस पर। तो चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि आप वैसे बुक का एक बार क्वेश्चन आप रीड कर लो। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को रीड करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे, तो आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, आप पढ़ लो। हाँ, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, पहली चीज़ हम जो यहाँ पर फाइंड करेंगे वो हम करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब हमें बता रखा है कि 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशन बन रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशंस है। तो अगर हम पूछें कि 1 सेकंड के अंदर कितने रेवोल्यूशन होंगे, तो 360 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 1 मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं 60। तो अगर आपने डिवाइड करा तो आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन। तो ये आपके पास आ गया कि 6 रेवोल्यूशन होंगे 1 सेकंड में। अब आपको देखना है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल बनता है, तो आप कहोगे 360 बनता है। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 360 का एंगल बनता है, या फिर आप बोलो उसको लिखेंगे हम रेडियन में तो 2 पाई रेडियन बनता है। हमें कितने रेवोल्यूशन के लिए निकालना है, 6 के लिए, तो बस 6 से इंटू कर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई रेडियन। अगला टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 में हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन। हमें उससे पहले समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अपनी अपनी जगह दी गई है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होती हैं, यानी कि आपने अगर क्लास 10th में जो पढ़ा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ा है, 0 से लेकर 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसके अंदर आएगी वो नेगेटिव होगी। थर्ड वाले में टैन और कॉट होता है। ठीक है, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगी तो वो आपकी नेगेटिव होगी। और लास्ट वाला आप समझ ही गए, कॉस और सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। एंगल्स कैसे कैसे होते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से 0 से होती है, 0
π/2 मतलब 90, 90 के आगे 180, 180 के आगे 270 और फिर यहाँ पर 2π, मतलब पूरा एक कंप्लीट हो गया तो वो 2π बन गया। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, हमारी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी का। अगर आप 3.2 को निकालोगे, आप एक बार बुक में देखो एक्सरसाइज 3.2, उसका 5th क्वेश्चन है। इससे आपको समझना है, हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखी है, ठीक है, और उसका क्वाड्रेंट बता रखा है, और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमसे पूछते हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको tan दे रखा है तो सबसे पहली वैल्यू जो आप इजीली निकाल सकते हो वो है cot, इसका रेसिप्रोकल करके। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, tan और cot आ गया, आपको पता है tan का फॉर्मूला होता है सीकेंड के साथ में, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 + tan² x = sec²x। इसमें यहाँ पर पुट करके आपने सेकंड की वैल्यू भी निकाल ली। अब ध्यान रखना, जो x लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि सिर्फ आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू जो आएंगी वो नेगेटिव है, आपको साइन खुद ही लगाना पड़ेगा उस पर। तो ये जो सेकंड x है हमारा वो -13/12 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने रीजन भी बता दिया कि जो x है वो लाई कर रहा है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड आ गया तो उससे कॉस निकालना आसान है, आप उसका रेसिप्रोकल कर तो कॉस आ जाएगा। अब कॉस आ गया तो आपको पता है tan होता है साइन बाय कॉस। ठीक है, tan होता है साइन बाय कॉस, तो साइन निकाल सकते हैं tan × कॉस करके। तो यहाँ से आपने निकाल दिया, साइन निकाल दिया, और आपका क्या हो जाएगा, साइन आ गया तो फिर क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो ध्यान से देखो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव है। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप जो है वो प्रूफ दैट क्वेश्चंस का है। ठीक है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस है जो कि आपको एक्सरसाइज 3.3 में मिलेंगे। 3.3 में जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, आप 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करो। 4th क्वेश्चन जो है इसमें ये हमें दे रखा है LHS और RHS लाना है आपको 10। आपको यहाँ पर क्या सीखना है, आपको एंगल ब्रेक करना सीखोगे आप। यहाँ पर देखो 3π/4 है, मेन एंगल हो गया आपका π/4। अब π/4 में या तो आप कुछ प्लस करोगे या कुछ माइनस करोगे, 2π में कुछ प्लस करोगे या तो 2π में कुछ माइनस करोगे। इसी तरीके से आप ब्रेक करते हो एंगल्स को। ठीक है, पाई में कुछ प्लस, पाई में कुछ माइनस, 2π में कुछ प्लस, 2π में कुछ माइनस, अंटिल अनलेस के वो जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। वैसे बता दूँ मैं, इसमें हो जाएगा काम। तो 2 एज इट इज़ साइन 3π/4 को हमने जो ब्रेक करा है वो हमने कर दिया पाई -π/4 से। अब क्योंकि इसकी स्क्वायर था तो इस पूरी वैल्यू पे हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, +2 ये आपका cos π/4 की वैल्यू पर स्क्वायर, +2 सेकेंड एज इट इज़। ठीक है, इन सब पे होल स्क्वायर ऐसे लगा दिया हमने। अब इनकी वैल्यू डालनी, देखो पाई -π/4, ध्यान से देखो फिर से, यहाँ पर आओ। ठीक है, पाई -π/4, पाई माइनस करने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाना। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अब देखो कौन जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जा रहा है, और साइन का ही क्वाड्रेंट होता है तो इसलिए कोई प्लस माइनस लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, sin π/4। और sin π/4 की वैल्यू आपको पता है, ये 1/√2 2, और ये देखो cos π/4, cos π/4 की वैल्यू होगी 1/√2 +2, सेकेंड π/3 की वैल्यू होगी 2। अब इन सबका स्क्वायर करना है आपको, तो इसका स्क्वायर करा ये आ गया, इसका स्क्वायर करा ये आ गया, और इसका स्क्वायर करा ये आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 2 4 8, 1 और 1, ये आपका आंसर आ गया क्या, 10 = RHS। एक और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये भी एंगल को ब्रेक करके ही सीखने वाली चीज़ है। tan 15 बोल रहे हैं फाइंड करने को। tan 15, अब देखो इसको ब्रेक इस तरीके से करोगे, यानी कि इस एंगल में ब्रेक करोगे जिन एंगल्स की वैल्यू तुम्हें पता है। अब देखो 15 को हमने ब्रेक किस में करा है, 45 और 30 में, क्योंकि इनकी वैल्यू आपको पता है। हम लिख सकते हैं ना 45 - 30, तो 15 ही आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको आइडेंटिटी लगानी tan x - y की, ये आइडेंटिटी। सिंपल इस आइडेंटिटी में इसको ओपन करा, इनकी वैल्यूज डाल दी, क्योंकि आपको 45 भी पता है क्या होता है, 30 भी पता है, तो वैल्यू डाल के सिंपल सॉल्व करके ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन जो है ना, वो ऐसे भी आते हैं जिनको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान रखना, बहुत सिंपल तरीके से, फिर फालतू के फॉर्मूले कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, सिर्फ क्वाड्रेंट से काम बन जाएगा। क्वाड्रेंट एंगल यहाँ पर देखने हैं आपको, एंगल दे रखा है पाई, एंगल दे रखा है π/2। ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल आपके क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। तो आप क्वाड्रेंट से प्रूफ दैट तभी कर सकते हो जब इनके जो एंगल्स हैं वो क्वाड्रेंट के अंदर आने चाहिए। क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से एंगल आते हैं, 0 आता है, π/2 आता है, पाई आता है, 3π/2 आता है, और 2π आता है। तो क्वाड्रेंट वाले एंगल तो हैं ही। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, क्वाड्रेंट वाली ही देखो, cos π + x यहाँ बना देते हैं ना, देखो देखो cos π + x, पाई प्लस का मतलब हो गया ये tan के क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। देखो पाई में कुछ प्लस करा आगे की तरफ गया, तो ये नहीं, यानी कि tan के क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। देखो दो चीज़ें याद रखना आप, पहली बात एंगल क्या है, एंगल पाई है, और अगर एंगल 2π है तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं उनके अंदर चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अगर आपका एंगल पाई और 2π है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अंदर चेंजेस नहीं आते। अगर आपका एंगल π/2 और 3π/2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि पाई दे रखा है तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर चेंज नहीं आएगा, यानी कि आंसर तो cos x ही आएगा, बस माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि वो tan के क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आप देख सकते हो माइनस का cos x है।
कॉस ऑफ माइनस एक्स, अब ये एक फॉर्मूला है कॉस ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो हमेशा कॉस थीटा हो जाता है, नेगेटिव जो थीटा होता है उसका वो पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेकंड में होता है, बाकी में नहीं होता। तो ये बन गया कॉस साइन पाई माइनस एक्स, ध्यान से देखो पाई माइनस का मतलब अपने क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है साइन, तो फिर देखो साइन एक्स ही आ जाएगा और पॉजिटिव का ही आएगा। अगला है कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज होती है, यानी कि ये कॉस है तो कॉस से हमेशा बन जाएगा साइन, याद रखना साइन बन जाएगा, और पाई बाय टू प्लस मतलब कि ये आ गया आपका ये वाला क्वाड्रेंट, यानी कि साइन का क्वाड्रेंट, उसमें जा कौन रहा है कॉस, बाद वाला मत देखना, पहले वाला एंगल देखना। तो पाई बाय टू प्लस एक्स यानी कि कॉस के जो आपका कॉस है वो साइन के क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए यहाँ आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब ये इनको इंटू करा तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटू करा तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस अपॉन में साइन आ जाएगा हमारा कॉट, जो कि हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना, थोड़ा कम समझना है इसमें, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है, क्वाड्रेंट से काम बहुत आसान हो जाता है। अब ये वाला भी देखो, एक क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट वाला, इसमें क्या है कॉस स्क्वायर 2x दे रखा है माइनस कॉस स्क्वायर 6x दे रखा है, और ये साइन 4x है साइन 8x है, RHS में दे रखा है। तो हम यहाँ पर सिंपल सी एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वही लिखा रहा है देखो, हमने वही लिख दिया। इसके बाद क्या है, आप थोड़ा ब्रैकेट सॉल्व करोगे 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 2x बन गया। ठीक है, अब साइन देखो कॉस से आप ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, जो मैं अभी बताऊंगी, ये आइडेंटिटी सिर्फ लगती है किसमें, साइन पे लगती है, तो इसलिए हमने क्या कॉस से पहले साइन में कन्वर्ट करा, क्योंकि अब इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली, जो कि होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यानी कि यह बन जाएगा साइन 6x प्लस 2x यानी 8x और 6x माइनस 2x यानी कि 4x बराबर RHS। ठीक है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफ़ी सही है, टाइप के अंदर आता है हमारा LHS और RHS। यहाँ पर ये देखो ध्यान से देखो, LHS और RHS आपको सेम दिखेंगे, यानी कि ये ऐसा टाइप है जिसमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे दोनों सेम ही लगेंगे। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कॉट 4x साइन प्लस में था, ठीक है, अब देखो अब प्लस में है ये, आप यहाँ पर लगाओगे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी, तो ये होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 कर दिया आपने, यानी 5 प्लस 3 अपॉन में 2, ठीक है, 8 अपॉन में 2 कर दिया 4 आ गया, और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 यानी कि ए माइनस बी 5 माइनस 3 अपॉन में 2 कॉस एक्स आ गया। इसके बाद देखो कि ये कॉट 4x है, कॉट 4x को आप लिख सकते हो कॉस 4x अपॉन में साइन 4x, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 4x कॉस एक्स, यहाँ से देखो साइन 4x कैंसिल हो रहा है। इसके बाद हमारा ये बचा, ये हमारा इतना ही सॉल्व हो सकता है, इसे यहीं छोड़ दिया। इसके बाद आ जाते हैं RHS पे, RHS पे देखोगे तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगेगी, वो भी हमने यहाँ पर लिख रखी है, लगा दी इसमें देखो फिर कुछ कैंसिल हो रहा, तो ये कैंसिल हो रहा था, इसके बाद बच क्या गया 2 cos 4x और cos x। ध्यान से देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो आ रही है ना, तो हम बोल देंगे LHS बराबर हो जाएगा RHS के। अगला है एंगल ब्रेक करने वाले टाइप, तो यहाँ पर क्या है प्रूफ दैट में ही है ये एंगल ब्रेक करने वाला टाइप। यहाँ पर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, देखो इन्हीं एंगल से, यानी cos 3x लिया हमने, उसको ब्रेक कर दिया 2x प्लस एक्स में। अब ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है ना, कॉट में दे रखा था हमें, और 3x 2x और x इस तरीके से एंगल दे रखे, तो हमने सबसे बड़ा वाला एंगल लिया, उसको ब्रेक करते छोटे वाले एंगल में, यानी कि 2x प्लस एक्स में। अब यहाँ पर कॉट a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो उसी हिसाब से देखो ये आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग गई। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको ब्रैकेट अंदर इंटू कर दो, इसको इसके साथ इंटू कर दो, इसको इसके साथ इंटू कर दिया ऐसे। अब बस रीअरेंज करना, देखो साइन का बस फर्क आएगा, रीअरेंज करना, -1 को दूसरी साइड ले जाओ, इन वैल्यूज़ को इधर ले आओ, तो आपका LHS इक्वल टू RHS नहीं होता, यहाँ पर ये पूरा सॉल्व होता है। अगला देखो 24th, इसमें कॉस, ये भी ब्रेकिंग वाले पे ही है, cos 4x दे रखा है। अब इसको आप 2x प्लस 2x ही नहीं कर सकते, आप इसको आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दूसरी आइडेंटिटी लगती है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 2x। ठीक है, तो आप देखो ये cos 2x की आइडेंटिटी होती है, ये होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, cos 2x की आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पर साइन 2x है, साइन 2x की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है 2 साइन x cos x। अब क्योंकि इस पर स्क्वायर था तो इस पर ऐसे हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये 4 बन जाएगा, इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 2 है उसको अंदर इंटू कर देंगे तो 8 बन जाएगा, और बराबर देखो RHS के बन जाएगा हमारे। सिंपल, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई करना है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये। लास्ट जो टाइप है वो है हाफ एंगल टाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है काफ़ी बार। आपको साइन x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालने को बोलते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, cos स्क्वायर x/2 निकालना है ये फॉर्मूला लगाओ, और tan x/2 निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। cos और मतलब साइन और cos की वैल्यू आ गई तो आप tan तो निकाल ही सकते हो। अब NCERT की मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 10 है इस पे बेस्ड, यहाँ पर साइन x दे रखा है। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको ये x/2 वाली वैल्यू निकालनी होती है ना, देखो x/2 वाली वैल्यू निकालनी होती है तो हमेशा आपको cos की वैल्यू चाहिए होती है। तो कोई भी दे रखी हो यहाँ पर रेशो, आपको हमेशा क्या करना है, cos निकालना है। अब हमारे पास देखो ध्यान से x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि π/2 से पाई, यानी 90 से लेकर 180 रेंज होती है। हमें x के लिए नहीं, हमें तो x/2 निकालना है, तो x/2 की रेंज चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इधर भी डिवाइड बाय 2,
ठीक है, इधर डिवाइड बाई 2 करा, इधर डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये बन जाएगा 45, ये बन जाएगा आपका 90। देखो 45 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ये। ठीक है, तो अब पहला स्टेप क्या है, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन से कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन की वैल्यू से ऐसे हमने कॉस निकाल लिया। ठीक है, कॉस आ गया आपके पास। अब क्योंकि एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब आपको निकालना है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, कॉस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सॉल्विंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है आपको, ये देखो यहाँ पर एलसीएम लिया आपने तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/2, ये 1/2 बन गया। आप अब ये बन गया आपका। इसके बाद देखो ये 2 4 सा 8 हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा आपको स्टेप करने पड़ेंगे, क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, जिससे ये क्या है, देखो 2 4 सा 8 बन गया, और ये आपका पास बन गया ये 2√5। 8 2 से यहाँ पर बन गया 16। इससे क्या हेल्प हुई कि आपका थोड़ा ना आगे जाकर इस सॉल्विंग में आसानी पड़ेगी और बहुत सही रहेगा। तो ये आ जाएगा। इसके बाद 8 को आप थोड़ा ब्रेक करके लिख सकते हो 5 + 3, और ये एज इट इज़, और अपॉन में 16। अब 5 को आप ऐसे लिख सकते हो √5 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, और 2√15 को लिख सकते हो 2√5√3। ठीक है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगले स्टेप में आप इसको इस वाली चीज़ को लिख सकते हो कि ये √5 + √3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, ओपन करोगे ऊपर वाले बनेगा, यानी कि एक स्टेप पीछे कर लिया हमने। अब इससे क्या होगा, अच्छी चीज़, इससे ये चीज़ हो जाएगी, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और ये थोड़ा आंसर सिंप्लीफाइड बनेगा, वरना रूट के अंदर ही आंसर आता है, रूट के अंदर रूट वाला आंसर आता है। तो इससे स्क्वायर से ये कैंसिल। अब देखो यहाँ 16 था तो यहाँ 4 बन गया, इस तरीके से। ठीक है, अब साइन तो इनका प्लस ही आ गया क्योंकि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करते हैं। तो साइन x/2 की वैल्यू आपकी ये आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस की निकाल सकते हो आप। कॉस के लिए बस यहाँ पर साइन जो है ना, यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस होता है। ये वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व करा, देखो फिर वही उसी तरीके से निकलेगा। बिल्कुल वही सारे स्टेप्स करने हैं आपको, इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 करके वही सेम स्टेप्स हैं। tan x/2 निकालना है। tan x/2 के लिए sin x/2 अपॉन में cos x/2 करना पड़ेगा। इसके बाद इसको रैशनलाइज करेंगे। देखो ये करने के बाद रैशनलाइज करेंगे इसको, तो देखो ये वाली वैल्यू हमारी बात, हमें tan x/2 निकालना है। tan x/2 क्या होता है, sin x/2 अपॉन में cos x/2। और ये जो वैल्यूज़ थी इनको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के बाद देखो, सॉल्व करने के बाद आपका एंड का आंसर ये आएगा। एनसीईआरटी से मैच करने के लिए हम लोगों को ना ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, आप ध्यान रखना।